सभी को हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो शिक्षा विभाग जो बहुत ही ज़्यादा सख्ती में है और शिक्षा को लेकर, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बहुत ही बड़े बड़े कदम उठा रहा है। तो शिक्षा विभाग की सख्ती, स्कूल में 10% से अधिक शिक्षकों को एक साथ नहीं मिलेगी छुट्टी और प्रारंभिक में 7.15 और माध्यमिक स्कूलों में अब रोज़ 8.5 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य होगी। यानी कि प्रारंभिक में आपकी 7 घंटे और माध्यमिक स्कूलों में अब रोजाना 8.5 घंटे आपकी पढ़ाई अनिवार्य होगी। तो ये है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत एक वर्ष में 220 दिन स्कूल का संचालन अनिवार्य होगा। वहीं प्रारंभिक कक्षाओं में 7 घंटे 15 मिनट, तो माध्यमिक कक्षाओं में 8 घंटे 35 मिनट की पढ़ाई जरूरी है। जिले के डाइट पीटी ECCTE समेत अन्य ट्रेनिंग संस्थानों में शिक्षकों को अब नए फ्रेमवर्क की जानकारी दी जाएगी ताकि इसका असर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिल सके। साथ ही शिक्षकों के जरिए इसकी जानकारी अब अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी। प्राइमरी से लेकर +2 स्तर के विद्यालयों में 2 घंटे के बीच बच्चों को तैयार होने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी DM को निर्देश जारी करते हुए इसकी जानकारी सभी DEO को देने की बात कही है। दूसरी ओर अब किसी भी स्कूल में 10% से अधिक शिक्षकों को एक साथ अवकाश नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से कहा गया कि आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश लेने की मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। तो ये बहुत बड़ी आपकी न्यूज़ है। शिक्षा विभाग की बहुत बड़ा कदम है कि वो शिक्षा के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 220 दिन स्कूल का संचालन जरूरी। कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग को निरीक्षण के क्रम में सूचना मिली है अब भी काफ़ी संख्या में शिक्षक कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ऐसे में कोचिंग संस्थानों को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके यहाँ कोई सरकारी शिक्षक कक्षाएँ नहीं लेते हैं। प्रैक्टिकल के बाद स्कूलों में होगी कॉपियों की जांच। HM की बैठक, बोला DEO देंगे निर्देश। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बाद कॉपियों की जांच स्कूलों में होगी, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। परीक्षाओं के समापन के बाद ही सभी माध्यमिक और +2 स्कूलों के HM की बैठक बुलाकर DEO इस बाबत निर्देश देंगे ताकि प्रैक्टिकल की कॉपियों की जाँच समय से हो जाए। साल के पहले दिन राज्य में खुले रहे सरकारी विद्यालय, नया अटेंडेंस रजिस्टर भी लागू। नए साल के पहले दिन बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुले रहे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अटेंडेंस तथा उनके रोजाना के काम से संबंधित नया रजिस्टर लागू हुआ। नए रजिस्टर में हर शिक्षक के नाम के सामने उनके द्वारा लिए गई क्लास घंटी का विवरण हो रहेगा। इसमें विशेष क्लास तथा मिशन दक्ष की क्लास का भी जिक्र होगा। इस अटेंडेंस रजिस्टर में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक दोनों के हस्ताक्षर होंगे। लापता शिक्षक निलंबित होंगे। निर्देश में कहा है कि 50% नए विद्यालयों में योगदान देकर गायब हैं। अगर आपके जिले में भी ऐसे शिक्षक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया जाए। न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किए जाएंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षक राजकर्मी की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। विभाग की ओर से कहा गया है कि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी आच्छादित किया जाएगा। तो ये जो हमारा बिहार सरकार है और बिहार शिक्षा विभाग है, बहुत ही बड़े बड़े कदम उठा रहा है और काफ़ी बढ़िया भी है कि वो गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बहुत उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए वो इतनी पहल कर रहे हैं। और ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।